पुलिस ने माओवादी बताया। माओवादियों ने मुखबिर मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद बस्तर में काम करने की चुनौतियों पर क्या बोले पत्रकार। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी जो मुकेश चंद्राकर के विषय में जिस तरह से पूरे देश में चर्चा एक विषय बना हुआ है, और आखिरकार जो है हम उनकी चर्चा क्यों न करें। आखिरकार जो है किस तरह की चुनौतियां बनी पड़ी है, आखिरकार जो है क्यों पत्रकार पूरे देश में मारे जा रहे हैं, आखिरकार जो है स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर की क्या गलती थी, इस पर हम चर्चा करेंगे और हम उनके लेख को हूबहू दिखाने का प्रयास करेंगे जिन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद जो है जानकारी एकत्र की, और उस जानकारी को हम जो है आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। पूरा क्रेडिट उनको जाता है चूंकि उनके द्वारा जो है लिखी गई लेख है। नाम है वरिष्ठ पत्रकार आलोक पुतुल जी, जो वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बीबीसी हिंदी के लिए लेख लिखते हैं। बड़ा शोध का विषय होता है कोई भी लेख, और इनकी एक एक लेखनी जो है वह किसी शोध से कम नहीं होती। तो हम उनके 8 जनवरी 2025 के एक लेख को आपके सामने रखते हैं। भारत में माओवादी और सुरक्षा बलों की लड़ाई का केंद्र बन चुके बस्तर में पत्रकारों को केवल इन 2 मोर्चों पर ही नहीं जूझना पड़ता। इन पत्रकारों के हिस्से चौतरफा मोर्चे हैं और कई बार इसकी कीमत जान देकर चुकानी होती है। स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। मुकेश चंद्राकर की हत्या 6वें दिन मुख्य आरोपी और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी। बस्तर में पत्रकारिता क्या है, चुनौतियां। दरअसल जो है इसमें जो इमेज कैप्शन आपके द्वारा जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, वह जो है आलोक पुतुल जी के द्वारा जो है लिया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पत्रकारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब बस्तर में पत्रकारिता की चुनौतियों का जिक्र करते हैं तो मुकेश चंद्राकर से जुड़े कई प्रसंग याद आ जाते हैं। मुकेश चंद्राकर की हत्या से ठीक 1 साल पहले 1 जनवरी 2024 को माओवादियों के मध्य रीजन ब्यूरो के प्रवक्ता प्रताप द्वारा मुकेश चंद्राकर के नाम पर जारी एक चिट्ठी मेरे सामने है। इसमें माओवादी प्रवक्ता मुकेश चंद्राकर को पुलिस और सरकार का दलाल घोषित करते हुए उन्हें धमकाया था। इस चिट्ठी से कोई 10 दिन पहले बीजापुर के ही मुर्कीनार इलाके में मुकेश चंद्राकर समेत 5 पत्रकार पर सीआरपीएफ के जवानों ने बंदूक तान दी और उन्हें मारने की धमकी दी। मुकेश ने इस पर भी रिपोर्ट बनाई थी। इस चिट्ठी और सीआरपीएफ जवानों के बंदूक तानने की घटना के महज 2 महीने पहले बीजापुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी यानी एसडीएम ने मुकेश चंद्राकर समेत 4 पत्रकारों को नोटिस जारी किया था। भाई साहब, नोटिस में 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया था कि उन्होंने माओवादियों की हिंसा से जुड़ी खबरें क्यों प्रकाशित की, क्योंकि एसडीएम का दावा था कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। पिछले ही साल अप्रैल के महीने में बीजापुर में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष लालू राठौर ने मुकेश चंद्राकर समेत 4 पत्रकारों के बहिष्कार की चिट्ठी जारी की थी। कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप था कि एक राजनीतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाने की नीयत से बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण, अनर्गल और बिना तथ्यों के लगातार खबरों का प्रकाशन और प्रसारण हो रहा है। विधायक विक्रम मंडावी की लोकप्रिय छवि खराब हो, माओवादी सरकारी तंत्र और राजनीतिक दलों के से परे मुकेश की हत्या उन ठेकेदारों ने की जो मुकेश चंद्राकर के रिश्तेदार भी थे।
और जिनके साथ मुकेश चंद्राकर का हर दिन का उठना बैठना था। दक्षिण बस्तर के एक छोटे से गांव गुमियापाल में रहने वाले आदिवासी पत्रकार मंगल कुंजाम मानते हैं कि मुकेश चंद्राकर की हत्या ने दूसरे पत्रकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऑस्कर के लिए नामित न्यूटन फिल्म के में पत्रकार की भूमिका निभाने वाले मंगल कुंजाम ने बीबीसी से कहा, धमकियां पहले भी मिल रही थी। पिछले कुछ समय से एक स्पॉन्ज आयरन से जुड़े लोग मुझे मैनेज करने के लिए जगह जगह बातें कर रहे हैं, लेकिन मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद कहीं न कहीं मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। पुलिस ने माओवादियों को बताया। माओवादियों ने मुखबिर, इसमें एक चेहरा दिख रहा होगा। ये चेहरा जो है पत्रकार साईं रेड्डी की है। माओवादियों ने ही मार दिया था। इस बात को 10 साल से अधिक हो चुके हैं। बीजापुर जिले के ही पत्रकार साईं रेड्डी की हत्या की घटना पुराने लोगों को अब भी याद है। बासागुड़ा के रहने वाले पत्रकार साईं रेड्डी को मार्च 2008 में पुलिस ने माओवादी बताकर बहुचर्चित छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून में जेल भेज दिया था। रेड्डी पर आरोप था कि उनकी पत्नी की राशन की दुकान से माओवादियों ने राशन लिया था। बाद में रेड्डी किसी तरह रिहा हुए, लेकिन माओवादी के आरोप में कई महीनों तक जेल में रहकर आ चुके साईं रेड्डी को माओवादी पुलिस का आदमी बताते हुए, यहां तक कि माओवादियों ने इसके घर में बम से उड़ा दिया था। रेड्डी उनके परिवार को भागकर पड़ोसी जिले आंध्र प्रदेश के चेरलापाल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इतना ही नहीं भाई साहब, सब होने के बाद भी पुलिस उन्हें लगातार माओवादी बताती रही। इसके बाद 6 दिसंबर 2013 को बीजापुर के बासागुड़ा के एक बाजार में भरी दोपहरी संदिग्ध माओवादियों ने 50 साल के साईं रेड्डी को मार डाला। माओवादियों ने आरोप लगाया था कि साईं रेड्डी पुलिस का मुखबिर के तौर पे काम कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। बस्तर के ही सुकमा के पत्रकार नेमीचंद जैन का किस्सा इससे अलग नहीं है। 12 फरवरी 2013 को माओवादियों ने नेमीचंद जैन की हत्या कर दी। 45 साल के नेमीचंद जैन के 100 के पास माओवादियों ने एक पर्चा छोड़ा था। उन पर आरोप था कि नेमीचंद जैन पुलिस के लिए जासूसी का काम कर रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। नेमीचंद जैन हत्या का जब पत्रकारों ने व्यापक विरोध किया तो माओवादियों ने एक बयान जारी करके कहा कि हत्या उन्होंने नहीं की है। इसके बाद भी पत्रकारों का विरोध जारी रहा। पूरे बस्तर के पत्रकारों ने माओवादियों से जुड़ी खबरों तक का बहिष्कार करने का फैसला लिया, जब तक कि माओवादी इस हत्या के लिए माफी नहीं मांगते और अपने दोषी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आखिरकार नेमीचंद जैन की हत्या के 45 दिन बाद जाकर माओवादियों ने अपनी गलती स्वीकारी। उन्होंने बीजापुर के जंगल में पत्रकारों से बातचीत में माफी मांगी और माना कि उनके संगम सदस्यों यानी निचले कैडर के नेमीचंद जैन की हत्या कर दी थी और शीर्ष नेतृत्व इस मामले में फैसला कर दोषियों को दंडित करेगा। बीजापुर के पत्रकार ने कहा, संकट ये है कि हम पत्रकार किसी के साथ नहीं हैं, लेकिन हम पर चारों तरफ से निशाना साधा जाता है। किसी के खिलाफ लिख दें तो हमें दुश्मन खेमे का बता देना उनके लिए सबसे आसान हो जाता है। इससे भी आसान हो जाता है कि ब्लैकमेलर बता देना। ये पूछने का मन होता है कि रायपुर या दिल्ली के कितने पत्रकार अपनी छाती पर हाथ धरकर कह सकते हैं कि वे या उनके दूसरे पत्रकार साथी पाक साफ हैं। न वेतन न सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले अधिकांश पत्रकारों को अखबार या टीवी चैनल न तो कोई नियुक्ति पत्र देते हैं और न ही उन्हें काम के बदले कोई निश्चित वेतन मिलता है। अखबार या चैनल में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का एक छोटा सा हिस्सा ही उनकी आमदनी का अकेला स्रोत होता है। ऐसे में अगर कोई घटना हो जाए तो आमतौर पर मीडिया घराने पल्ला झाड़ लेते हैं। फिर चाहे बस्तर से दरभा के पत्रकार संतोष यादव हों,
सोमारू नाग या गीदम के पत्रकार प्रभास सिंह। जब इन पत्रकारों को माओवादी समर्थक बताकर गिरफ्तार किया गया तो जिन संस्थानों के लिए ये काम करते थे उन्होंने सबसे पहले इनसे पल्ला झाड़ा। हालांकि बाद में इन पत्रकारों को अदालत से सभी मामलों में बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन जेल और मुकदमों में खुद और परिवार ने जो प्रताड़ना झेली उसका भरपाई संभव नहीं है। बस्तर के पत्रकार मंगल कुंजाम ने न्यूटन फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी। दंतेवाड़ा के एक पत्रकार कहते हैं, कस्बाई रिपोर्टर के रिपोर्ट की तारीफ संपादक भी करेंगे, लेकिन आप जैसे ही मानदेय की बात करेंगे तो उनके मुंह का जायका बिगड़ जाता है। ऐसे में बस्तर के पत्रकारों की मजबूरी है कि पत्रकारिता के अलावा भी आर्थिक सुरक्षा के लिए दूसरे काम करते हैं, लेकिन पत्रकारिता की आड़ में जब काम शुरू होता है या वसूली होती है तो संकट गहरा आ जाता है। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर कहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं, लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून फाइलों से बाहर धरातल पर निकल ही नहीं पाता। वह कहते हैं, इस सुरक्षा कानून से कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कम से कम पत्रकारों की बेहतरी की उम्मीद तो रहेगी। प्रफुल्ल ठाकुर कहते हैं, किसी पत्रकार के नाम पते के उल्लेख के साथ चिट्ठी या किसी माओवादी साहित्य की बरामदगी पुलिस के लिए बहुत आसान है। ऐसी चिट्ठियां और साहित्य पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में होती है। प्रफुल्ल के अनुसार कांग्रेस शासन सरकार ने अपने कार्यकाल में कानून भी बनाया, लेकिन प्रस्तावित कानून के सारे प्रावधान बदल दिए गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने संभावना जताई है कि इस बजट सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून की विसंगतियां ध्यान में आई हैं, उसे जिस नियत से लागू किया जाना था वैसा नहीं हो पाया। संवैधानिक प्रावधानों की मर्यादा में जिस तरह से सुधार अपेक्षित हो उसे करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस संबंध में सभी हितधारकों से विचार विमर्श कर कानून को प्रभावी बनाया जाएगा। जाहिर है, जब तक तो बस्तर और छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के हिस्से चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों को तो अभी भी इस चुनौतियों का सामना अकेले ही करना होगा। इसी तरह की जो है हम खबरों को महत्व देने के लिए तत्पर हैं। यदि आपके पास भी इसी तरह के शोधकर्ता या शोधात्मक समाचार हैं तो हमें इन नंबरों पर भेजें और हमसे संपर्क करें, ताकि हम उन्हें इस स्क्रीन में आपके सामने जरूर लाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान।